तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के टॉपिक में हम लोग मुग़ल साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक, जिसे आप बोल सकते हैं कि यह मुग़ल साम्राज्य का अंतिम सबसे विशाल और सबसे ताकतवर शासक था, जिसका नाम औरंगजेब था। देखिए औरंगजेब एक ऐसा शासक था जो शुरुआत के समय से ही बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं चर्चा का विषय रहा, क्योंकि इसकी जो महत्वाकांक्षाएँ थी वो बहुत ही ऊँची थी। इसे देखने को ऐसा मिलता है कि इसने शुरुआत से ही कुछ ऐसे काम किए जिसके कारण मुग़ल साम्राज्य जो था वो लगातार बदल रहा था। देखिए औरंगजेब का जन्म जो था यह 3 अक्टूबर 1618 ईस्वी में दाऊद, जो गुजरात का एक क्षेत्र है, वहाँ पर होता है। तब इनके पिताजी अर्थात शाहजहाँ जो थे वो यहाँ पर सूबेदार के रूप में काम कर रहे थे, तथा इनका जो पूरा भाई बहनों का जो क्रम था इसमें ये 6वें स्थान पे थे और पुत्र की गिनती में इनका 3रा स्थान था। औरंगजेब एक ऐसा राजा था जिसमें अपने शुरुआती दिनों में बहुत सारे कष्ट झेले थे। जब इनके पिताजी एक सूबेदार थे तो 1626 के दौरान इनके पिताजी ने बहुत बड़ा विद्रोह कर दिया था और इस विद्रोह के कारण लगभग 2 वर्षों के बाद इनके पिताजी ने बोल सकते हैं कि अपने आप को मुग़ल साम्राज्य का बहुत बड़ा सम्राट घोषित कर दिया। इसी के दौरान उन्होंने जैसे ही अपने आप के लिए या बोल सकते हैं अपने आप को राजा बनाने के लिए विद्रोह किया था, तो इस विद्रोह को कुचलने के लिए उनके पिता शाहजहाँ और मुमताज़ महल ने दारा शिकोह और यहाँ औरंगजेब को कैद कर लिया। 26 फरवरी 1628 को जब शाहजहाँ ने खुद को मुग़ल साम्राज्य का सम्राट घोषित किया तो औरंगजेब और इनके बड़े भाई दारा शिकोह जो थे वो वापस अपने माता पिता के पास रहने चले आते हैं, जिसके बाद ये लोग एक बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छा जीवन जीने लगे। अब औरंगजेब को फारस तथा अरबी भाषा की शिक्षा मिलने लगी। इसी शिक्षा के तहत औरंगजेब जो था वो बहुत ज़्यादा गणितज्ञ और एक तरह से बोल सकते हैं शिक्षित होने लगा। औरंगजेब को 1634 में एक बहुत बड़ा उपाधि दी जाती है और उसे इस उपाधि के तहत एक क्षेत्र में शासन करने के लिए भेजा जाता है। देखिए औरंगजेब जो था इसके बचपन का नाम मयूद्दीन था तथा इसे बोल सकते हैं कि इसने खुद को मुसलमान धर्म के लिए संरक्षक घोषित किया था, इसलिए मुसलमान वर्गों ने इसका नाम औरंगजेब या आलमगिरी रखा था। तो इसी के तहत औरंगजेब जो था वो कुरान का बहुत बड़ा अनुयायी बन चुका था। वो कुरान के आधार पर शरीयत को अपनाना चाहता था और जब औरंगजेब को बोल सकते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र दिया गया जो दक्कन के क्षेत्र में आता था, इस क्षेत्र को देने के बाद औरंगजेब यहाँ पर शासन करने लगता है और शासन करने के दौरान ही इनका विवाह जो है 1637 में रबिया दुर्रानी के साथ हो जाता है। देखिए औरंगजेब जो है इसके बाद वो रुकते नहीं हैं, किंतु एक बहुत बड़ी घटना उनके परिवार में होती है और ये घटना थी 1644 में, जब उनकी बहन की मृत्यु आग लगने के कारण हो जाती है। और इस दौरान औरंगजेब जो है वो अपनी बहन की देखने के लिए नहीं पहुंच पाते हैं। वो अपनी बहन को अंतिम समय में नहीं देखने के कारण शाहजहाँ जो था वो औरंगजेब से बहुत ज़्यादा नाखुश हो जाता है और औरंगजेब से वो इतना ज़्यादा नाखुश होता है कि औरंगजेब जब 3 हफ्ते बाद अपने साम्राज्य में या फिर बोल सकते हैं कि अपने बहन के कब्र पे जाता है तो शाहजहाँ उन्हें रोक देते हैं। शाहजहाँ बहुत गुस्सेल रूप में उन्हें अपने दरबार से निकाल देते हैं तथा उनसे अर्थात औरंगजेब से जो बोल सकते हैं दक्कन का क्षेत्र था उसकी सूबेदारी वापस ले लेते हैं, जिसके बाद औरंगजेब जो है लगभग 7 महीनों तक शाहजहाँ के दरबार में नहीं आते और औरंगजेब फिर लगभग कुछ महीनों बाद उन्हें गुजरात का सूबेदार घोषित किया जाता है। औरंगजेब गुजरात के सूबेदार रहने के बाद वो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं और बोल सकते हैं बहुत सारे ऐसे युद्ध करते हैं जिसमें उन्हें बहुत बड़ी जीत मिलती है। उदाहरण के लिए औरंगजेब ने उत्तरी अफगानिस्तान, बल्ख और सिंध तथा कई ऐसे क्षेत्रों को जिसमें मुल्तान भी आता था, इन क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया। शाहजहाँ इन चीज़ों को देखते हुए बहुत खुश हो जाता है और 1652 में उन्हें वापस उनका जो पुराना क्षेत्र था अर्थात दक्कन का क्षेत्र वापस दे दिया जाता है और औरंगजेब को वहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन देखिए अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा टकराव होता है। औरंगजेब बीजापुर और अहमदनगर के कुछ क्षेत्रों को बहुत बड़ी मात्रा में जीत रहा था और युद्ध जो था वो औरंगजेब के पक्ष में आ चुका था। औरंगजेब की सेना जो थी लगातार बीजापुर और अहमदनगर के क्षेत्रों को जीत ही रहा था। तब तक दारा शिकोह जो था वो बहुत बड़ा षड्यंत्र करता है और शाहजहाँ को वो भड़काता है कि वो अपनी सेना को वहाँ रोक दे और इस युद्ध को तुरंत समाप्त करे। इस तरह से दारा शिकोह के बात पर
और उनकी बातों को मानकर शाहजहां जो था वो तुरंत ही औरंगजेब को एक फरमान जारी करता है कि इस युद्ध को वह रोक दे। औरंगजेब ये बताने का प्रयास करता है कि हम युद्ध को जीतने के क्रम में हैं, लेकिन दारा सिकों के षड्यंत्र में शाहजहां जो था वो पूरी तरह से फंस चुका था और शाहजहां ने तुरंत ही औरंगजेब पर बलपूर्वक ये कहा कि आप युद्ध रोक दीजिए, आपको युद्ध नहीं करना हो। देखिए, औरंगजेब जो है वो अब एक तरह से बोल सकते हैं अपने पिता और अपने बड़े भाई दारा सिकों के विरुद्ध जा चुका था, क्योंकि औरंगजेब को एक बहुत बड़ा साम्राज्य मिल रहा था। ये साम्राज्य जो था ये बहुत ही बड़ा मात्रा में मुगल साम्राज्य की उपलब्धि थी, किंतु जब उसे रोका गया तो औरंगजेब इससे लगातार नाखुश हो रहा था और इस नाखुश के कारण औरंगजेब जो था अब धीरे धीरे विद्रोह की ओर जाने लगा। एक समय की बात है जब 1657 में यह खबर आती है कि शाहजहां जो है बुरी तरह बीमार हैं और वो अब ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। इस खबर को सुनने के बाद उनके तीनों भाइयों में अर्थात औरंगजेब, दारा सिकों और शाहशुजा के बीच में एक उत्तराधिकारी का जो बोल सकते हैं लड़ाई था वो शुरू हो चुका था। और इस उत्तराधिकारी की लड़ाई में शाहशुजा जो था उसने बहुत ही बुद्धिमानी से काम लिया और उसने अपने आप को वर्मा के क्षेत्र में अर्थात वर्मा का एक अर्कन क्षेत्र है वहाँ पर खुद को स्थापित कर लिया। वह उस समय बोल सकते हैं बंगाल का एक तरह से राज्यपाल था। अब यहाँ पर जो लड़ाई थी वो औरंगजेब और शाहशुजा के बीच न होकर औरंगजेब तथा दारा सिकों के बीच था और इस लड़ाई में औरंगजेब ने अपना दमखम झोंक दिया था, क्योंकि देखिए दारा सिकों जो था एक विद्वान था, उसने कई ग्रंथों का अनुवाद फारसी भाषा में किया था, जबकि औरंगजेब बचपन से ही युद्ध नीति में बहुत आगे था। इसलिए औरंगजेब ने दारा सिकों को दो बार युद्ध में मात दिया। अंततः 1658 में उसने अपने भाई की हत्या कर दी अर्थात दारा सिकों की हत्या कर दी और उस पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो इस्लाम धर्म के विरुद्ध जाकर बहुत सारे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उसने शाहजहां को आगरा किले में कैद कर लिया और 8 वर्षों तक वो अपने पिता से नहीं मिले, जिसके बाद बोल सकते हैं कि शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब के अब एक नए रूप में हम लोग उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि अब औरंगजेब जो था वो पूरी तरह से मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा सम्राट हो चुका था और इसी के तहत औरंगजेब ने अपना शासन तंत्र जो है बहुत मजबूत कर दिया। देखिए, औरंगजेब जिस तरह से राजा बना उसी प्रकार से इसके विद्रोही भी आगे बढ़ने लगे, क्योंकि औरंगजेब ने दारा सिकों के साथ देने वाले एक सिख धर्म के बहुत बड़े गुरु जो थे, जो सिख धर्म के 9वें गुरु थे, जिनका नाम गुरु तेग बहादुर था, उनकी हत्या कर दी थी। हत्या करने का कारण ये बताया जाता है कि तेग बहादुर जी को औरंगजेब ज़बरदस्ती या बोल सकते हैं जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाना चाहते थे और जब उन्होंने इससे सख्त मना कर दिया तो औरंगजेब ने आवेश में आकर इनकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूरा सिख वर्ग जो था या सिख समुदाय जो था ये अब औरंगजेब के विरुद्ध आ चुके थे। साथ ही साथ औरंगजेब के विरोध में सिख तो आ ही थे, उसके साथ साथ मराठा वर्ग भी जो था वो औरंगजेब के खिलाफ जा रहा था, क्योंकि औरंगजेब जिस प्रकार से अपने कार्य को कर रहा था वो दक्षिण के क्षेत्रों में कुछ राज्यों को तो जीत रहा था, लेकिन ऐसे कई राज्य था जिसमें वो हार चुका था और उन राज्यों ने अब अपनी स्वतंत्रता की मांग कर दी थी। इसी को देखते हुए मराठा क्षेत्र जो था वो औरंगजेब के विरुद्ध जा चुका था, जिसमें मराठा क्षेत्र से सबसे बड़ा नाम जो था वो शिवाजी महाराज का आता है। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के शासन तंत्र को कुचलने के लिए बहुत सारे युद्ध किए थे। कुछ युद्धों में उन्हें सफलता भी मिली और कई युद्धों में वो हार भी गए, लेकिन औरंगजेब ने अंततः उन्हें अपने नीचे कर ही लिया। औरंगजेब से समझौता करने के लिए 1666 में शिवाजी महाराज ने एक न्योता दिया था औरंगजेब को। औरंगजेब ने इस न्योता को स्वीकारा, लेकिन उन्होंने शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी को अपने क्षेत्र आगरा किला में बुलवाया कि हम यहाँ आपसे समझौता करेंगे और युद्ध विराम करेंगे। लेकिन औरंगजेब ने यहाँ पर छल कपट किया और शिवाजी महाराज तथा उनके पुत्र संभाजी को एक तरह से बंदी बना लिया। लेकिन शिवाजी महाराज और संभाजी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वहाँ से भागने में सफल रहे। संभाजी और शिवाजी महाराज बाहर आते हैं उस कैद खाने से, तो वहाँ से उन लोगों ने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध एक बहुत बड़ा बिगुल फूंक दिया और लगातार दक्षिण के क्षेत्रों में मुगल साम्राज्य को खदेड़ना शुरू कर दिया था। इसके बाद बहुत भारी मात्रा में युद्ध होता है, जिसके बाद जाटों ने भी औरंगजेब और मुगल साम्राज्य के बीच जो था बहुत बड़ा विद्रोह का काम किया। अब जाट, मराठे और सिख धर्म के बहुत सारे वर्ग जो थे औरंगजेब तथा मुगल साम्राज्य के विरुद्ध जा चुके थे, किंतु औरंगजेब के पक्ष में अभी भी राजपूत साम्राज्य था,
कहा जाता है कि औरंगजेब के समय में सबसे अधिक राजपूत घराने और राजपूत वर्ग के लोगों ने अपना आधिकारिक कार्य किया था। अर्थात औरंगजेब के जो शासनकाल में पूरा जो तंत्र था उसमें 25% से भी ज़्यादा भाग जो था वो राजपूत अधिकारी होते थे। और ये भी कहा जाता है कि इन अधिकारियों को औरंगजेब ने बहुत ऊंचे ऊंचे पद पे रखा था। इसलिए औरंगजेब जो था वो हिंदू धर्म के कई राजाओं और कई सैनिकों को अपने समक्ष हमेशा दरबार में रखता था। औरंगजेब के समय लगभग 337 हिंदू मनसबदार जो थे वो उनके कार्यक्षेत्र में मुगल साम्राज्य को संभाल रहे थे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि औरंगजेब जो था वो धर्मनिरपेक्षक नहीं था। देखिए, औरंगजेब ने अपने शासनकाल का जो पूरा आधार था कुरान को बनाया था, और जिस तरह से उसने नए नए नियम कानून बनाए थे जिसमें उसने शरीयत को सबसे बड़ा कानून स्थापित किया था, जिसके तहत वो इस्लाम धर्म को लगभग सभी क्षेत्रों में फैला रहा था और लोगों पर जबरन इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव डालता था। इसी के चलते तेग बहादुर जी की मृत्यु हुई थी। साथ ही साथ औरंगजेब ने जिस प्रकार से हिंदू राजाओं को, जिसमें राजपूत आते थे, उनको अपने साथ जोड़े रखा था, और इनके शासनकाल में अधिकतर जो युद्ध हुए थे उसमें हिंदू सेनापति और हिंदू सैनिक जो थे वो बहुत शामिल थे। अब देखिए, औरंगजेब के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें यह विवाद उत्पन्न होता है कि यदि औरंगजेब के समय में ज़्यादा हिंदू कर्मचारी उनके थे या ज़्यादा अधिकारी थे तो क्यों औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा था। देखिए, औरंगजेब का हिंदू मंदिर तोड़ने का मुख्य कारण यह था कि वो उन्हीं मंदिरों को तोड़ते थे जहां पर ज़्यादा मात्रा में विद्रोही छुपे रहते थे। देखिए, औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरें तोड़वाई थी, जिसमें सोमनाथ का मंदिर, विश्वनाथ का मंदिर जो बनारस में स्थित है, तथा मथुरा का केशव राय मंदिर को तोड़ा था। और यह कारण बताया जाता है कि औरंगजेब ने धर्म के आधार पर इन मंदिरों को नहीं तोड़ा था। उनका तोड़ने का मुख्य मकसद था कि इन क्षेत्रों में उनके विद्रोही जैसे सिख थे, मराठे थे और जाट थे, ये छुपे होते थे, और वे उन्हें एक मौका देते थे कि यदि वे उन क्षेत्रों को नहीं छोड़ते हैं तो अंततः उन मंदिरों को तोड़ा भी जा सकता है। उसी के तहत औरंगजेब ने कई सारे मंदिरों को तोड़ा था। और ऐसा नहीं है कि औरंगजेब जो था वो मंदिरों के लिए दान पुण्य नहीं किए थे। औरंगजेब जो था वो बहुत ही बड़ा, बोल सकते हैं, एक ऐसा शासक था जो एक और अगर मंदिर तोड़ता था तो दूसरी ओर बहुत सारे मंदिरों के लिए दान भी दिया करता था। औरंगजेब ने जहाँ एक और मंदिर को तोड़वाए थे तो कई इतिहासकार ये कहते हैं कि उन्होंने इससे ज़्यादा मंदिर भी बनवाए थे, जैसे बनारस का जंगमबाड़ी मठ तथा चित्रकूट का बालाजी मंदिर का निर्माण जो था वो औरंगजेब ने करवाया था। और ऐसे कई मंदिर हैं जिसमें औरंगजेब ने अपना अनुदान भारी मात्रा में दिया था। देखिए, औरंगजेब जो था वो एक ऐसा शासक था जिसे हम बोल सकते हैं कि उसने अपने क्षेत्र में जिस प्रकार से इस्लाम को फैलाया था उसी प्रकार से इसने इस्लाम के कानून को भी लागू करवा दिया था। इसने शरीयत आलमगीरी को लागू किया था अपने पूरे साम्राज्य में। इसी कारण औरंगजेब के शासनकाल में लगभग 12.5 लाख वर्ग मीटर का जो क्षेत्र था वो आ चुका था, और ये एक ऐसा शासक था जिसने 15 करोड़ लोगों पर अपनी हुकूमत दिखाई थी। इसीलिए औरंगजेब जो था वो विश्व का चौथा ऐसा राजा था जिसने विश्व के 1/4 भाग वाले जनसंख्या के क्षेत्र को अपने हुकूमत के अंतर्गत रखा था। औरंगजेब ने जजिया कर को लगाना शुरू कर दिया था। देखिए, जजिया कर एक ऐसा टैक्स होता था जो गैर मुसलमानों से तीर्थयात्रा के दौरान लिया जाता था, और ये कर उन्हीं लोगों पर लगाया जाता था जो इसको देने के इच्छुक होते थे या जो इस तरह के कर को देने में सक्षम होते थे। औरंगजेब इस प्रकार के करों को अधिकतर विदेशी यात्रियों पर लगाते थे जो गैर मुस्लिम होते थे। इस कर का निर्धारण आम व्यक्तियों की आमदनी से होता था तथा इसे 3 स्तरों में बांटा गया था। यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है या बहुत गरीब है या वो शारीरिक रूप से असक्षम है तो उनसे यह कर नहीं लिया जाता था। साथ ही साथ हिंदू वर्ग के वर्ण व्यवस्था के आधार पर कोई ब्राह्मण या फिर कोई सरकारी अधिकारी होता था तो उनसे इस प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था। उसी तरह औरंगजेब एक जकात नाम का कर भी लेता था। यह जकात कर जो था वो मुसलमान के उच्च वर्गों से लिया जाता था। जब वे अपने तीर्थयात्रा के लिए जाते थे तब उनसे यह कर लिया जाता था। औरंगजेब का जो ये रूप था ये कई जगह पे सराहनीय भी था और कई जगह पे इसका विरोध भी देखा जाता था। औरंगजेब ने कई चीज़ों पर प्रतिबंध भी लगाया था। ये प्रतिबंध जो था वो कुरान के आधार पर लगाया गया था, क्योंकि वो कुरान को अपना सर्वमान्य कानून मानता था, जिसके आधार पर सिक्कों पे कुरान का आयतों को खुदवाना, इसको उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया था। कोई भी व्यक्ति औरंगजेब के समय में भांग की खेती नहीं कर सकता था, कोई भी व्यक्ति नाच गाना नहीं कर सकता था। साथ ही साथ
उन्होंने सती प्रथा को भी पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था। सिक्कों पर कलमा खुदवाना और नौरोज की जो त्यौहार थी उसे औरंगजेब ने पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था। किंतु औरंगजेब ने लगभग 80 प्रकार के ऐसे कर का एक प्रचलन शुरू कर दिया जिसमें हर वर्ग से टैक्स लिया जाता था, और इस तरह से औरंगजेब का साम्राज्य जो था वो बहुत धनी साम्राज्य बन चुका था। किंतु इसकी सेना जो थी इसी के विपरीत टूट रही थी, क्योंकि औरंगजेब जिस प्रकार से 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था, उसे लगातार कई क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ रहा था। और सबसे बड़ा जो क्षेत्र था वो आप बोल सकते हैं कि मराठा साम्राज्य था, जो औरंगजेब के विरुद्ध जा चुका था। हम बोल सकते हैं कि औरंगजेब का जो एक क्षेत्र था वो औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य के बाद हार दिया था, क्योंकि जिस प्रकार से शिवाजी महाराज की मृत्यु होती है उसके बाद मराठा साम्राज्य लगातार औरंगजेब के क्षेत्रों को ध्वस्त करते आ रहे थे। इसलिए अब औरंगजेब को अंततः युद्ध में उतरना पड़ा, और इसी चीज़ को देखते हुए औरंगजेब ने अपने आप को रणभूमि में लाने का पूरा निर्णय ले लिया था। इसी में औरंगजेब अपने सेना के साथ दक्षिण के क्षेत्र में उतर जाते हैं युद्ध के लिए, और 25 वर्षों तक वहाँ इस अभियान में जुड़े रहते हैं। उनका पूरा जो शासनकाल था ये 50 वर्षों तक था, और 1707 के दरमियान में औरंगजेब लगातार मराठों और कई वर्गों के लोगों से युद्ध करते रहे और अपने मुगल साम्राज्य को फैलाने के लिए और उन विद्रोहियों को दबाने का प्रयास कर रहे थे। अंततः औरंगजेब अपने अंतिम समय तक जिस प्रकार से युद्ध करते हैं वो बहुत ही बड़ा अचंभित करने वाला था, क्योंकि आज से पहले ऐसा कोई शासक नहीं था जिसने मुगल साम्राज्य को खड़ा रखने के लिए अपने अंतिम समय तक युद्ध क्षेत्र में ही अपने आप को या अपने जीवन को पूरी तरह तबाह कर लिया था। 3 मार्च 1707 को अहमदनगर जो दक्षिण के क्षेत्र में आता था, औरंगजेब की यहाँ मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब ने देखिए मरने से पहले अपनी इच्छा जाहिर की थी कि उनका जो कब्र है वो ऐसे जगह पे बने जो बहुत ही साधारण हो। फ़कीर बुरहानुद्दीन के कब्र के बोल सकते हैं अहाते में औरंगजेब को दफनाया गया था। देखिए औरंगजेब का जो शासन तंत्र था ये बहुत ही एक तरह से बोल सकते हैं कि युद्ध और विद्रोह वाला था। लगातार इसके समय में युद्ध होता रहा, विद्रोह होता रहा, और मुगल साम्राज्य अब सिकुड़ना शुरू हो चुका था। इसलिए हम कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का सबसे अंतिम जो प्रतापी राजा था वो औरंगजेब था। औरंगजेब संगीत के क्षेत्र में भी अपने आप को बहुत ही सर्वमान्य मानते थे, वो संगीत प्रेमी भी थे, इसलिए उसने ध्रुपद शैली का भी विकास करवाया था। इसके समय काल में हिंदी और उर्दू का जन्म हुआ था, और साथ ही साथ इसने फारसी को धीरे धीरे अपने साम्राज्य से हटाकर हिंदी और उर्दू को आगे बढ़ाया था। उदाहरण के लिए इसने अपने पुत्र आजम शाह को हिंदी में एक पत्र लिखा था तथा हिंदी में ही एक आदेश जारी किया था जिसे मुगल साम्राज्य के सभी क्षेत्रों में फैलाना था। इनके साम्राज्य काल में ब्रज भाषा को भी बहुत ज़्यादा उपलब्धियां मिली, इसलिए इन्होंने कई राजाओं को और कई कवियों को महाकवि की उपाधि दी थी। साथ ही साथ ये महाकवियों के संरक्षक भी थे। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने जाना कि औरंगजेब का जो पूरा जीवन काल था वो किस तरह से बीता, और किस तरह से उन्होंने मुगल साम्राज्य की रणनीतियों को अपना करके और इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में विकास भी किया, और बहुत जगह में इसे विद्रोह का सामना करना पड़ा। आशा करते हैं कि आपको ये सभी जानकारियाँ अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।